नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द मिक्स बॉक्स। द मिक्स बॉक्स जिसमें हम हर सेगमेंट के लोगों को आपसे मिलाते हैं और हर तरह की वो अनफिल्टर्ड बातें लाते हैं जो आपके नॉलेज में नहीं है। ऐसे ही एक बात आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से जो कि रांची में जिन्होंने शुरुआत की और बहुत ही बड़े स्तर पर जिन्होंने अपना एक बिजनेस को बढ़ाया और जो ज्वेलरी सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। आज हमारे साथ हैं मोनिता गोस्वामी। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। जिनका पर्ल हाउस शायद ही झारखंड में कोई है जो इस नाम से परिचित नहीं है। आज उनके बारे में जानेंगे और जानेंगे वो बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं पर्ल के बारे में। मैम, पर्ल सेगमेंट में, पर्ल बिजनेस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या लगता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी या बिजनेस में कन्विंस करना कस्टमर को, या आपका जो प्रोडक्ट है वो? देखिए सर, आपका सवाल ठीक है, आप जानने के इच्छुक है तो आपको बताना चाहेंगे भी। ये आलंकन करना कि क्या बेहतर है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर है या कस्टमर को कन्विंस जो है, दोनों ही जरूरी है बिजनेस में। एक बिजनेस में जैसे मेरा जो काम है, हम जो पर्ल जो डील करते हैं, इसमें कस्टमर को अगर आप प्रोडक्ट सही नहीं देंगे तो आप बिजनेस, कस्टमर जब रिपीटेड हो, कस्टमर जब एक लेने के बाद वो दूसरा बार वो आपके विजिट शॉप आता है तो ही बिजनेस आपका लॉन्ग टाइम होता है। एक टाइम बिजनेस नहीं होता। तो दैट मीन्स आपको तो प्रोडक्ट को सही रखना है और कन्विंस कस्टमर जब दोबारा जब रिपीट होता है तब होता है जब आपका कन्विंसिंग पावर अच्छा है, कस्टमर आपसे संतुष्ट है। तो एक आपको प्रोडक्ट की गुणवत्ता और आपका एक जुबान पे मधुरता, ये दोनों ही जरूरी होती है कस्टमर के लिए। वो आपके बातों से भी लग रहा है मैम, जिस तरह से आप बात बता रही हैं। मैम, शुरुआत कब, ये पर्ल हाउस की शुरुआत कैसे हुई? पर्ल हाउस की शुरुआत तो ऐसे सबसे पहले हम बता दें कि हम ये बिजनेस में अपने हस्बैंड के साथ शादी से पहले हम उनसे मिले थे। हमारा एक लव मैरिज है। तो जब हम लोग मिले तो हम लोग दोनों ने सोचा कि क्या करें ऐसा कि मैंने हम लोग इसको अपने लाइफ को आगे सही तरीके से जीवन यापन अच्छा से कर सके। तो हम लोग लगे हम लोग बिजनेस करते हैं, क्योंकि जॉब का तो बहुत मारा मारी है, कहाँ जॉब करें, कहाँ अपना सर पटके, तो चलो हम लोग बिजनेस करते हैं। तो बहुत हम लोग दिमाग लगाएं कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सोच के हम लोग जब देखे कि यहाँ ज्वेलरी से जो हमारा जो सेक्शन चल रहा है यहाँ पे ज्वेलरी के बारे में, तो गोल्ड का बहुत शोरूम है हमारे रांची में और बहुत बड़े बड़े नाम भी रांची में हैं। तो हम लोग कुछ नया करना चाहिए। चूँकि मैं बाय कास्ट बंगाली हूँ तो हमको मोती के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था और बंगालियों की पसंद भी पता थी मुझे। तो हमने सबसे पहले एक बंगाली इलाका अपना ढूंढे, थटपखना हमारा पहला शोरूम। तो हम लोग जब मिलने के बाद हम लोग 2003 में सोचे कुछ झारखंड वासी के लिए कुछ नया करना चाहिए। सोना तो हर कोई बेच ही रहा है, चांदी बेच ही रहा है, और बगल में हमारा नियरेस्ट अपर बाजार भी है जहाँ पे वो तो मंडी है, वो सब मंडी कहेंगे उसको, हम शोरूम नहीं कहते, वो मंडी है वहाँ पे, जहाँ पे तो हम कुछ नया सोचे, अपने हस्बैंड से डिस्कस किए, उनका बहुत सपोर्ट रहा मेरे साथ। तो फिर हम बोले कि चलो एक बार हम लोग इसमें आजमाते हैं। तो फिर अपने पति के सपोर्ट से फिर हम इस बिजनेस को लाए झारखंड वासियों के लिए। तो सर ने आपको मोती ही पहले गिफ्ट किया था क्या? हाँ। हाँ, सबसे पहले उनका जो गिफ्ट था वो हमको एक पर्ल का एक कुंदन सेट ही उन्होंने मुझे, मैंने पहला गिफ्ट हमको जो मिला था। हाँ। तो हम वो देख के भी हमको लगा कि बहुत खूबसूरत एक कुंदन का सेट है। वहीं से कनेक्शन हुआ कि अगर मेरे को जब फर्स्ट गिफ्ट इतना अच्छा मिला, इतना इम्प्रेसिव मिला है, तो अगर हम उसे वहाँ पर दिमाग लगाएं कि चलो अगर इस तरह से एक लव बर्ड्स अपने एक दूसरे को लव को इजहार करने के लिए अगर मोती गिफ्ट करें तो बहुत बेहतर ऑप्शन होगा। तो इसलिए हम लोग बहुत कुछ सोच के फिर हम लोग मोती के कारोबार में अपना कदम को आगे बढ़ाए। मैम, रांची में इस बिजनेस को शुरू करना कैलकुलेटिव था या रिस्की था आपका ये बिजनेस शुरू करना? नहीं, हम देखिए, बिजनेस दैट मीन्स रिस्क। हम जो आपके पास आज इस ब्रॉडकास्ट में आके बैठे हुए हैं, तो ये भी एक रिस्क है। सही सलामत आए हैं और सही सलामत हम घर जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिस्क तो हर जगह मिलता है, तो रिस्क लेना ही है। सक्सेस करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जिंदगी में रिस्क है तभी इंसान जिंदा है। आपने जब शुरुआत किया था उस वक्त पहले भी यहाँ मोती का बिजनेस का ऐसा था? क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो अगर किसी का सबसे बड़ा होर्डिंग, पोस्टर, बैनर होता है तो कोई है तो वो पर्ल हाउस है, मोतियों में। यस। शायद एक बच्चा भी हो या कोई भी, वो पर्ल हाउस हर कोई जानता है उसके जबान पे। हाँ। तो जिस वक्त आपने शुरू किया, सर ने शुरू किया मिलकर ये बिजनेस, उस वक्त का कंडीशन क्या था?
देखिए उस समय तो सोने का बोलबाला था, सोने का बाजार था, सोने का बोलबाला था। इस बीच में अपने आप को हमको एक स्थापित करने में कुछ समय तो लगा, बट नो डाउट, चूंकि आपको मैं बताना चाहूँ कि फोकस और डेडिकेशन और साथ में क्वालिटी, गुणवत्ता, तो ये सब कुछ हम मिला के अपने आप को स्थापित कर लिए। और आज ऊपर वाली की दया है, अपने ग्राहकों की मैंने एक भरोसा है कि आज हम इस मुकाम में पहुंचे हैं। 2003 में बिजनेस स्टार्ट किए थे, आज देखते देखते हमारा 23 साल कंप्लीट हो गया अपने। उस समय लोगों का मोती को लेकर क्या, जब आपने शुरुआत किया उस वक्त मोती को लेकर क्या धारणा थी? देखिए मोती को लेके सबको लगता था कि असली मोती भी मिलता है मार्केट में, इन द ओपन मार्केट, असली मोती भी इस तरह से बिजनेस में आएगा, ये बहुत कम लोगों को पता था कि हम लोग असली मोती इस तरह से ला सकते हैं और हम जो गारंटी के साथ बेचते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ईस्ट जोन बेस में कह सकते हैं, इंडिया के फर्स्ट मोती विक्रेता मेरी एक संस्था है जो 75% बाई बैक पॉलिसी अपनाती है। ये मेरे में एक हम अलग चीज लेकर आए थे कि आप कहीं भी जाएंगे, बड़े बड़े शॉप में जाइए, आपको हमेशा एक नोट लगा हुआ मिलेगा, फैशन की दुनिया में गारंटी की अपेक्षा ना करें। बिल्कुल। बट एक मेरी पहली कंपनी है जो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तब से मैं 75% बाय बैक ऑफर करती हूँ अपने कस्टमर को। तो एक ये चैलेंज मैंने लेकर आए कि हम असली मोती सेल करते हैं, कस्टमर को वो भरोसा हम दिए, तब आज 23 साल से हम बिजनेस यहाँ रांची में कर रहे हैं। तो कस्टमर को थोड़ा तो समझाना पड़ा कि हाँ असली मोती क्या होता है, असली मोती को कैसे जाना जाता है। मैं टोकूंगा यहाँ पर, क्या होता है, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे अगर मोती का कोई सामान दिया जाए, मैं उसको कैसे जानूंगा कि मोती असली ही है? देखिए जैसे एक बहुत हमारे बोलते हैं ना कि मॉडर्न होना अच्छी बात है, पर जो पुराने धरोहर जो होते हैं, दादा दादी की जो बातें होती हैं, वो बातों को मानना चाहिए। हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता है, वैसे ही चीज है, हर चमकीला कोई भी मोती नहीं होता। मोती एक पहचान है जिसको आप पहचान करना चाहें तो बहुत बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। एकदम हम जनरल एक तरीका आपको बता रहे हैं मोती पहचानने का। हम लोग जैसे कभी मुड़ी आप समझते होंगे, जिसको हम लोग राइस पफ, आजकल तो भाई सब पढ़े लिखे लोग हैं, राइस पफ ही जानेंगे, मुड़ी नहीं समझेंगे। तो जो मुड़ी हम लोग जो खाते हैं, जो राइस पफ, जो राइस पफ हम लोग मुंह में डालते हैं, तो जो एक बालू में भुना हुआ जो मुड़ी होता है, वो कैसे कभी किरकिरा, कभी दांत में फंसता है किरकिरा। असली मोती का वो किरकिरापन, कभी आप दांत में उसको बाइट करने की कोशिश करेंगे तो वो किरकिरापन मिलेगा। और अगर वो दांत में जब आप रब करते हैं तो वो जब किरकिरापन मिलता है, दैट मीन्स वो रियल है। और अगर वो प्लास्टिक कोट होता है तो वो दांत में चूंकि बाइट कर रहे हैं, तो किसी भी नुकीले चीज से किसी नुकीले चीज को अगर आप रब कीजिएगा तो वो तो ऑब्वियसली डैमेज होना है, तो लस्टर डैमेज हो जाएगा, पर रियल पर का डस्टर डैमेज नहीं होता है। आम आदमी दांत के नीचे आप तोड़िएगा मत, महंगी चीज है और ये इनका बिजनेस है। और ये जब वॉल्यूम में काम करते हैं तो पहचान करने के लिए वो उस तरीके से ही चीज़ों को जांचते हैं। मैम, एक आम आदमी मोती खरीदते समय मिस्टेक कहाँ कर जाता है? नहीं, देखिए आम आदमी मोती खरीदने के समय मिस्टेक करता है, वो जो ढूंढता है ना सस्ता सामान, कि कॉम्प्रोमाइज। आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए कि सस्ता सामान। आप एक बार शॉप में आइए, शॉप में आके आप देखिए, आप अपना बजट बताइए, आपके बजट के अनुसार हमारे पास भी चीज़ें अवेलेबल हैं। बट कस्टमर क्या होता है कि अच्छा कहीं भी कुछ भी छोटे मोटे शॉप में भी कोई होता है ना कि आप क्या ले रहे हैं, पर वो क्वालिटी देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, क्योंकि मोती खरीदने के लिए पहले मोती की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को देखना होगा। जो मोती की जो क्वालिटी होती है वो होती है लस्टर, सरफेस, शेप एंड कलर। अच्छा। तो कस्टमर को ये नहीं पता है, उसको लगता है कि अच्छा ये चमक रहा है, अच्छा ये मोती है, उसके अंदर वो प्लास्टिक कोट है, वो सही में CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट वो है या नहीं है, या वो सिर्फ प्लास्टिक कोट है, वो समझ नहीं पाता, क्योंकि देख रहा है तो वो दिख रहा है वो मोती है, बट वो रियलिटी वो मोती नहीं होता, क्योंकि उसको आपको देखना होगा, उसका आलंकन करना होगा, लस्टर, सरफेस, शेप एंड कलर। तो रंग, आकार, आकृति, ये सिर्फ देखने के बाद उसको आप नग्न देखिएगा तब समझ में आएगा कि क्या अंतर होता है। कोई भी दो मोती अगर आप देखिएगा कि अगर एक जैसा एकदम आपका जो सरफेस, जो मोती का जो सरफेस आपको दिख रहा है, हर मोती एक समान दिख रहा है, तो सिंपल वो लेफ्ट स्टेट पड़ रहा है, दैट मींस कि वो बनाया हुआ है। जैसे एक माता पिता के दो संतान, मतलब उसके कलर चेंज होते हैं। हाँ, दो, जैसे एक माता पिता के दो संतान, एक ह्यूमन जनरेट बेबी देख ले तो आपको कभी दो भाई बहन भी कार्बन कॉपी नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो रियल वर्ल्ड में कोई भी दो मोती, एक लड़ी में जो पिरोया हुआ जो मोती का माला भी है, उसमें भी दो मोती अगर आमने सामने का आप देखेंगे तो वो एक समान नहीं दिखेगा, एक उसमें डिफरेंस दिखेगा। हाँ, वो रियल की वही पहचान जो नग्न आंखों से आप देख के आलंकन कर सकते हैं कि वो दो मोती एक समान, आसपास का जो दो मोती होगा वो भी एक जैसा नहीं होगा। अच्छा मैम, ये जो मोती है, मतलब मोती है, ये
इसमें रेंज क्या आता है? जैसे एक तो नॉर्मल इंसान के लिए भी होता होगा, हाई क्लास एलीट क्लास भी मोती पहनते हैं, तो इसमें किस किस लेवल पे? जैसे हम देखते हैं गोल्ड है 18 कैरेट है, 22 कैरेट है, 24 कैरेट। नहीं तो देखिए आजकल ये बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। आजकल क्या है कि आदमी को हर चीज़, देखिए कमाई तो सबका अपना अपना है, कौन कैसे कमाता है, कौन कैसे खर्च करता है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, हम लोगों ने भी इस चीज़ को देखते हुए, सबको सोचते हुए कि हमारा जो पर्ल के जो हम जो आभूषण बेचते हैं ये आम आदमी तक भी पहुँचे, ये हर तकबे के लोगों तक ये पहुंच सके, हाई सोसाइटी, मिडिल सोसाइटी, लोअर क्लास, सबके पास पहुंच सके। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वालिटी जो देते हैं, लस्टर, सरफेस, शेप एंड कलर, जो हम क्वालिटी हम लोग रखते हैं, इसके अनुसार हम लोग रिफाइन करके कुछ रेंज जो अवेलेबल कराए हैं। जैसे अगर हमारे पास अगर आप अंगूठियाँ अगर आप देखना शुरू करेंगे, जो सिंपल जो अंगूठी होती हैं, जो कि हम लोग मेटल जो यूज करते हैं, जर्मन सिल्वर और प्योर सिल्वर में भी हम लोग काम करते हैं। तो क्या होता है, जैसे कम दाम में जो हम लोग जब सामान कुछ लाते हैं तो पर्ल तो प्योर देते ही हैं, साथ में कुछ हम लोग जर्मन सिल्वर यूज करते हैं उसमें। तो वो हमारा जो पर्ल की जो अंगूठियाँ स्टार्ट होती हैं, वो आम आदमी इसको भी यूज कर सके, रियल पर्ल का एक अंगूठी भी पहन सके, जो वो घर बेयर कर सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वो 450 रुपए से स्टार्ट करके 40,000 रुपए तक अंगूठी देते हैं। तो 450 रुपए से लेके 40,000 रुपए तक अंगूठी है। मतलब एक सिंगल पर्ल का, सिंगल एक मोती का अंगूठी वो 40,000 तक भी जाता मिल जाएगा आपको। और कान का एक सिंपल स्टड है, अगर वो आप देखेंगे तो अगर जो 2 मोती एक सॉलिड पर्ल जो होगा, एक राउंड प्रॉपर राउंड शेप में होगा, वो स्टार्ट होगा 1195 रुपीज से। बट अगर वो प्योर राउंड ना ले, थोड़ा बटन शेप में ले, तो आपको हम लोग क्या बोलते हैं 350 से स्टार्ट करेंगे पर्ल का एक सिंपल स्टड इयरिंग, जो आपको 40,000 तक पर्ल के इयरिंग भी मतलब वो ओरिजिनल ही है, लेकिन उसका जो क्वालिटी, हाँ, वो मैंने आपको बताया, लस्टर, सरफेस, शेप एंड कलर, शेप की वजह से। तो जितना मोती बड़ा होता जाएगा, जितना मोती गोल होता जाएगा, जितना चमक होगा, कितने तक जाता होगा मैम? जैसे मेरे पास अभी हमारे रांची वाले शोरूम में, अभी हमारे रांची पास वाले शोरूम में जब आप विजिट करेंगे तो हमारे पास जो सिंपल मोती का जो माला, गले का और कान का जो नेकलेस है, जिसको हम नेकलेस बोलते हैं, वो 2,500 रुपए से स्टार्ट होके 2.5 लाख रुपए तक मिलेगा। अच्छा, 2.5 लाख तक सिर्फ मोती है या उसके साथ और भी चीजें होती हैं? नहीं, मोतियों के नेकलेस, गले का और कान का, बस ये चीज। मतलब ये 2,500 से 2.5 लाख तक। ये है कि मतलब एक कोई लड़का लड़की को अगर मोती देना चाहे तो उस लेवल पे आप 2,500 से लेके, पर ऐसे हम लोग मैंने लड़का और लड़की जो गिफ्ट करते हैं उसके लिए हम लोग ब्रेसलेट अवेलेबल कराते हैं, जो 1,350 रुपए से स्टार्ट होता है। जैसे 5-6 मोती का एक खूब सुंदर सा ब्रेसलेट होगा, देखेंगे तो आपको लगेगा कि इंडियन वेस्टर्न आउटफिट, क्योंकि आजकल जो जनरेशन चल रहा है, तो इंडियन वेस्टर्न आउटफिट में आप पहनने के लिए 1,350 रुपीज से हम लोग ब्रेसलेट अवेलेबल कराते हैं, और जिसकी हम लोग गारंटी देते हैं 75% बायबैक पॉलिसी। इसको हम दोहराना चाहेंगे कि आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आप मेरे पास अगर 1,300 का सामान लिए हैं और 13,000 का सामान लिए हैं तो मेरा गारंटी वारंटी में कुछ अंतर है, कोई चेंजेस है, नहीं। हम 1,350 का अगर आप हमसे सामान लेते हैं तो भी हम 75% बाईबैक लेते हैं। आप 13,000 भी लेंगे तो भी हम 75% बाईबैक लेंगे, और अगर आप 1 लाख का भी लेंगे। आम भाषा में बाईबैक का मतलब एक आम हमारे जो जनता, उनको बताइए, जो नीचे क्लास या जो मिडिल क्लास है, जो सिंपल एक आम आदमी है। अब बाईबैक का मतलब ये होता है कि जैसे आप हमारे यहाँ से खरीदे गए जो भी मोती के आप जो आभूषण ले रहे हैं, इसमें क्या होता है कि आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल पहनने के बाद अगर आपको लगता है कि बहुत पहन लिए, तो इसको आप ये मत समझो कि वेस्टेज ऑफ मनी है। मैंने 1,000 का सामान लिया था तो 1,000 रुपए का सामान हम लिए हैं तो वेस्ट हो गया, 4 साल पहने, अब हम नहीं पहन रहे हैं। तो आप नहीं पहन रहे हैं, इस स्थिति में वो सामान पर्ल हाउस को रिटर्न कीजिए, 750 वैल्यू उसका आपको वापस बदल के आप कुछ भी ले जाइए, आप उस ऐड ऑन करके आप दूसरा ले बदल के आप कुछ भी ले जाइए। तो सर ने जो आपको पहला बार मोती दिया था वो कितने का था मैम? क्योंकि उस समय क्योंकि उसी पर तो आपका सारा चीज आप लोग शुरू हुआ। उसको तो वो तो मेरे लिए एक अनमोल तोहफा है सर, वो तो मेरे अनमोल तोहफा है। उसको तो हम मैंने दाम बता कर उस गिफ्ट का हम तौहीन नहीं कर सकते, लेकिन वो मतलब कि क्लास का था, मतलब वो बहुत ही खूबसूरत है, महंगा वाला था। वो क्लास का था, तब तो मेरे दिमाग में वो क्लिक किया कि हम इसी बिजनेस को करें, है ना। वो क्लिक क्यों किया? आपने जैसे 75% आपने बताया कि अगर ले जाके कोई भी एक्सचेंज कर सकता है, तो किसी का अगर ब्रेकअप हो जाता है और वो लड़का लड़की को दे चुका है तो ले जाके आराम से वो अपना एक्सचेंज करके कुछ पैसे मिलाकर ले सकती है। वो बस अपनी यादों को भूल जाए। अगर वो लग रहा है कि वो प्रॉब्लम हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो ठीक है, वो अपनी यादों को मिटाने के लिए मेरे सामान मेरे पास वापस करके फिर अपने पसंद के नए याद को फिर से जोड़ सकती है, पुरानी यादों को हटा के नए यादों के साथ फिर से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकती है। अच्छा मैम, जो मोतियों के गहने होते हैं
मोतियों को लेकर एक एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ये उस तो बारे आपने, में हाँ, जी। एकदम ये जो आपने कहा है, आपको पता होगा क्वीन ऑफ जेम्स, गहनों की रानी, मोती को ये टैग मिला गया है गहनों की क्वीन ऑफ जेम्स। जेम्स में जो है, जो प्रीसियस जितने हम लोग स्टोन्स यूज करते हैं, इस प्रीसियस स्टोन्स में हम लोग पर्ल को क्वीन कहते हैं, मोती क्वीन। और ये एस्ट्रोलॉजर पर्पज से बहुत अच्छा है। ये हमारे इंडियन जो मैथोलॉजिकल है उसमें आप देखिएगा, जितने भी देवी देवताओं को देख लीजिए या फिर राजे रजवाड़ों को देख लीजिए, मोती पहनते हैं, मोती के आभूषण लदे हुए रहते हैं उनके बदन में। तो ये इसी काफ़ी अच्छी इसमें ये है। और ये ना मून के लिए, चंद्रमा के लिए इसको हम लोग पहनते हैं, ये बहुत इफेक्टिव होता है बॉडी को शांत रखने में। पहले की फिल्मों में मतलब कि राजा महाराजा किसी खुश होते थे तो अपने मोतियों का माला ही दिया करते थे। मोती का दान करना भी चाहिए। मोती दान करने से माने एस्ट्रोलॉजर में या फिर खगोल विद्या में या फिर गणितज्ञ में या किसी भी चीज में आप चले जाइए, मोती माने दान करने से बोलते हैं ना पुण्य मिलता है। माने हमारे हिंदू धर्म में कि मोती का दान करना चाहिए, बोलते हैं ना। किसी को बोलते हैं, जैसे आप देखिएगा दादी लोग बोलती थी कि आज ये इतना बड़ा आदमी बन गया, जरूर पिछले जन्म में मोती दान किया होगा। तो ये बोलते हैं कि इतना बड़ा आदमी बन गया, जरूर पिछले जन्म में मोती दान किया होगा। तो होता है, मानना चाहिए। पता नहीं लोग करेंगे कि नहीं करेंगे दान, लेकिन है काम की बात ये बता रही हैं, आप दान कर दीजिए, पर यहीं से खरीदिए मैम से। हाँ, पर खरीदिए यहीं से, पर्ल हाउस से। मैम एक सवाल है कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो पर्ल मोतियों से रिलेटेड, तो उसको किस तरह के बातों का ज़्यादा ध्यान रखना होगा? देखिए, पर्ल में अगर आप आना चाहते हैं, पर्ल को अगर आप अपना डालना चाहते हैं अपना बिजनेस पर्ल का, तो आपको मार्केट सर्च करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पर्ल जो है वो आम इंसान के पहुंच से थोड़ा दूर है। क्योंकि आम इंसान का जो लाइफ होता है वो निजी जिंदगी, रोटी कपड़ा मकान, इसके पीछे भागते ही खत्म हो जाता है ना। तो ऐसा मार्केट अगर जहाँ पे मने हम नहीं बोलेंगे, लोअर क्लास नहीं बोल सकते हैं, माने जिसका अर्थशास्त्र से जो थोड़े कमजोर है, कमजोर वर्ग के, उस माहौल में आपका बिजनेस बूम नहीं कर सकता है। आप वैसा मार्केट जहाँ पे आपका लोकेशन, वैसा जगह पे आप शॉप खोलने की कोशिश कीजिए जहाँ पे अपर क्लास के लोग रहते हैं, जहाँ पे हाई सोसाइटी जहाँ मेंटेन होता है, उस जगह पे अगर अपना पर्ल का बिजनेस करते हैं तो उन लोगों के पीछे आपको उनको समझाना नहीं पड़ता, उनको कन्विंस बहुत नहीं करना पड़ता। वो लोग उतने शिक्षित लोग होते हैं कि उन लोगों को पता होता है कि हाँ करते हैं। ऐसे नहीं, हम ये नहीं कहना चाहेंगे हम माने कि गरीब नहीं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, थोड़ा अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो मार्केट सर्च कीजिए, वहाँ के लोगों को पॉकेट को ध्यान में रखते हुए कि हम किस तरह का, अगर आप बहुत सोचने वाले लोग जिनको पता है कि हाँ ये मोती मेरे को लेना है, पैसा दिए और लिए, तो वैसा ठीक है। बट एक होता है कि नहीं, जो लोगों को समझाना पड़ेगा, फिर बहुत मुश्किल है। अगर आप जहाँ भी खोल लेंगे तो कस्टमर को कन्विंस करने में थोड़ा आपको परेशानी झेलना पड़ेगा कि कैसे समझाएं, या फिर उनके अनुसार फिर आपको थोड़ा चीज़ों को समझना होगा। फिर मार्केट के अनुसार आपके अनुसार फिर मार्केट नहीं गढ़ेगा, आप मार्केट के अनुसार फिर आपको गढ़ना पड़ जाएगा कि ठीक है, मार्केट अगर ऐसा है तो हमको इस तरह का चीज़ और इस तरह के लोगों को लिए हमको इस तरह का सामान लाना पड़ेगा। थोड़ा सा मार्केट सर्च कीजिए। जो लोग अगर इस बिजनेस में आना चाहते हैं, मोनिता मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरह का ज्योग्राफी का आपको हिसाब रखना है, आसपास के इलाके का किस तरह का हिसाब रखना है। मैम थोड़ा सा हटकर एक सवाल करते हैं कि जैसे इस बिजनेस में आपकी फैमिली का किस तरीके से सपोर्ट रहा, एक शुरुआत हुआ होगा? हम आपको शुरू में बताए थे कि चूंकि हमारा लव मैरिज था, हाँ लव मैरिज था, तो हम लोगों को फैमिली का सपोर्ट वैसा नहीं मिला था ना, मेरे ससुराल पक्ष से ना मेरे मायके पक्ष से। तो हम दोनों को अपने आप को स्ट्रगल करना था कि हम लोगों को कुछ करना है। ये जंग आप दोनों ने मिलकर लड़ी है। हम लोगों को कुछ करना है, अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है, फैमिली सपोर्ट के लिए नहीं। वो लोगों का था कि ठीक है, अगर अपनी मर्जी से शादी करना है तो अपना सब कुछ देख लो। हाँ। तो फिर हम लोग बोले कि अभी देखना होगा, ऐसे तो आगे बढ़ना है। अच्छा, अभी क्या है, जैसे कि वो तो आज के टाइम में जो आपका क्या नजरिया है? आज के टाइम में टच वुड मेरे ससुराल वाले मेरे से बहुत खुश हैं। अब तो मेरी सासू माँ अब तो नहीं रही, पर मेरी सासू माँ की मैं सबसे लाडली बहू हुआ करती थी। मैं छोटी हूँ, अपने मेरे 2 जेठानी हैं। और मायका तो नो डाउट, चूंकि मैं बंगाली हूँ तो आपको पता है लड़कियों का तो बंगाली घर में एक अलग ही इज्जत होता है, अलग ही मान सम्मान होता है। हम लोग को लक्ष्मी दुर्गा सिर्फ किताबी नहीं है, हमारे कल्चर में सही में बेटी को लक्ष्मी दुर्गा माना ही जाता है। तो अभी सब कोई बहुत हैप्पी है। क्या कभी ऐसा कंडीशन भी आया आपके बिजनेस में, आप और सर के बिजनेस में,
जब एकदम लगा कि अब दौर मुश्किल हो गया? नहीं, टच वुड, कभी नहीं ऐसा हुआ। कभी नहीं। डे 1 से हम आपको डेट फिर से एक बार याद दिलाना चाहेंगे, 28 मार्च 2003 जब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे। डे 1 से हमारे यहाँ शॉप में ग्राहकों की भीड़ ऊपर वाली काली माँ की दया से भरा पड़ा था, जो आज तक कंटिन्यू है। भरोसा 23 सालों का, हम आज भी अपने कस्टमर को भरोसा देते हैं। वही फोकस, वही डेडिकेशन, ना कॉम्प्रोमाइज। हम ना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हम कस्टमर को अच्छा चीज देते हैं, भरोसा देते हैं। तब तक आज हम 23 साल से अपने बिजनेस को रांची में रन कर पा रहे हैं। रांची में या पूरे झारखंड में? पूरे झारखंड में। कितने आपके आउटलेट्स हैं मैम अभी? अभी मेरे पास टोटल 11 आउटलेट हैं। रांची में है आपका, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो। तो अभी टोटल 11 आउटलेट झारखंड में हैं। और शायद अभी हमारा जो प्रोसेस है, अभी हम झारखंड से बाहर भी बिहार जाने की तैयारी चल रहा है। और उससे पहले हम हमारा डाल्टनगंज और देवघर 2 स्टेट बचा हुआ अपना झारखंड में, जो टूरिस्ट पैलेस है। तो अभी डाल्टनगंज और झारखंड में 2026 में ऊपर वाली की मेहरबानी से ले आएंगे। 2026 में वही टारगेट है, और बिहार तो बहुत जल्दी जाना है। ठीक है मैम, हमारा एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट पर आते हैं। ये एक रैपिड फायर क्वेश्चन है, 1 से 2 शॉर्ट में जवाब आपको देना है। रियल पर्ल या आर्टिफिशियल? रियल। लग्जरी या अफोर्डेबल? बोथ। बोथ। ट्रस्ट या प्रॉफिट? ट्रस्ट। ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस? ऐसे ऑनलाइन का जमाना तो है, बट हम ऑफलाइन ही प्रेफर करते हैं, ताकि आप सामने से देखो, परखो, फिर लो। हाथ में Yes, देख कर टच लेना करके जो लेने का मजा ज्वेलरी का है, बिजनेस है। वो ऑफलाइन में ठीक है। नहीं है, ऑनलाइन में नहीं है। वन बिगेस्ट मिथ अबाउट पर्ल क्या है? मतलब एक जो अगर हम मिथ लेकर चले कि लोगों के दिमाग में, अरे मोती प्लास्टिक होगा। ये मिथ लोगों बहुत में बड़ा बहुत myth, ज्यादा है। हाँ, नहीं, ये plastic ओरिजिनल नहीं है। मोती CaCO3 होता है, वो रियल पर्ल वही है, वो CaCO3 से ही बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है पर्ल। एक ऑस्टर के अंदर एक, मतलब बोलते हैं, सीप गए मोती भय कदली भय कपूर रहेगी चुए बीस भय संगति के सब सुर। एक स्वाति नक्षत्र का पानी जब सीप के अंदर चला जाता है तो वो मोती का रूप बनता है। ओके, क्या बात है। एक गोल्डन एडवाइस अगर आप देना चाहेंगे अपने बायर्स को, क्या देना चाहेंगे? हम बायर्स को यही कहना चाहेंगे कि आप पर्ल हाउस जरूर विजिट करें और अपने हाथों से हमारे सामान, हमारे प्रोडक्ट, जो मोती के आभूषण जो हम बना के रखें अपने ग्राहकों के लिए, आके अपने नज़र से देखिए, परखिए, फिर लीजिए। ये ऑनलाइन के चक्कर में ना फंसे, जहां ठगी भी हो रही है और हम बदनाम हो रहे कि हम मोती भी नकली आ रहा है। नहीं, मोती हम असली बेचते हैं और आगे भी असली बेचेंगे। आप आइए, विजिट कीजिए और अपने आँखों से देख के, हाथों से छू कर परख कर लीजिए। मैम, एक चीज, जैसा आप पर्ल हाउस के बारे में हमने सुना है कि उसमें आप मैक्सिमम आई थिंक 90% महिलाओं को ही आप रखती हैं और उनको जॉब देती हैं। ये मेरे लिए है। मैंने आपको कहा था ना कि स्टेबल करना है अपने आप को, प्रूफ करने के लिए हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ये मैं चलाती हूँ, मैं रन करती हूँ, मैं मोनिता गोस्वामी मैं ही रन करती हूँ। और मेरे यहाँ 90% नहीं, 100% वुमेन वेलफेयर है। Okay. मेरे पास जो कारीगर है, जो पटुआ जिसको हम लोग कहते हैं, जो काम करते हैं, वो भी महिलाएं हैं। मैं जो घर में जो महिलाएं जो बैठी हुई थी, जो अपना टाइम स्पेंड कर रही थी, मैं उसको एक एक मोती बैठ कर उनको मोती गुथना, पिरोना सिखाती हूँ कि आप ऐसे नहीं, ऐसे करो, वैसे करो। और मैं फ्रेशर्स को भी मौका देती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा, मैंने एक्सपीरियंस, बोलते ना कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस लेके काम हो, नहीं, हम वैसे ग्राहक, जो वैसे इंसान को भी नौकरी में रखते हैं जो फ्रेशर है, कि ठीक है चलो आपको मैं काम सिखाती हूँ, आकर आप हमसे जुड़ो। तो हम जो घर से निकलने वाली महिलाओं के द्वारा संचालित, महिलाओं के लिए देख मैं चला रही हूँ। मतलब जो जिनको ऐसा जरूरत है, अगर मोती आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो जाके आपसे जुड़ सकते हैं। आप उनको काम भी सिखाती हैं। ये एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं मैम, कि उन महिलाओं को जो घर में बैठी हुई और जिनको काम की भी जरूरत है, और खासकर महिलाओं के लिए जेवर, मोती बहुत इम्पोर्टेंस रखता है ये सब सेगमेंट, और उनमें उनको काम करने का मौका दे रही हैं यार। बहुत अच्छा काम कर रही हैं मैम आप। ये थी हमारे साथ मोनिता मैम, पर्ल हाउस की मालकिन, और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं पर्ल को लेकर।
तो मैम हमारे इस मिक्स बॉक्स के पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद। और हम लोग आगे भी सेगमेंट में मिक्स बॉक्स में, द मिक्स बॉक्स में हम ऐसे ऐसे लोगों को आपके सामने लाएंगे जो अलग अलग फील्ड से हैं और कुछ सुनी अनसुनी बातें हम आपसे करते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।